चलिए आज बात करते हैं अमेरिका के एक ऐसे अनसुलझे हत्याकांड की। एक ऐसी कहानी जो आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देती है। एक ऐसा राज जिसने एक सदी से भी ज्यादा समय से सबको उलझा कर रखा है। तारीख थी 4 अगस्त 1892। एक ही घर में दो लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। सवाल, कातिल कौन था? और ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज तक कानून की किताबों में दर्ज नहीं हो पाया है। इस रहस्य की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें पहले बॉर्डन परिवार के बंद दरवाजों के पीछे झांकना होगा। देखिए, बाहर से तो ये एक अमीर और इज्जतदार परिवार दिखता था, लेकिन अंदर अंदर तो तनाव और लालच की एक बिल्कुल अलग ही कहानी चल रही थी। तो घर में ये 4 मुख्य लोग थे। एंड्रू बॉर्डन, उनकी दूसरी पत्नी एबी और एंड्रू की 2 बेटियां एमा और 32 साल की लिजी। इन चारों के जो उलझे हुए रिश्ते थे वही इस पूरी कहानी के सेंटर में है। अब देखिए, एंड्रू बॉर्डन थे तो उस जमाने के करोड़पति, लेकिन थे एक नंबर के कंजूस। घर में कोई मॉडर्न सुविधा नहीं थी और बेटियों पर एकदम सख्त नियम कानून। तनाव तो तब और बढ़ गया जब एंड्रू ने अपनी दूसरी पत्नी एबी के रिश्तेदारों को प्रॉपर्टी गिफ्ट में देना शुरू कर दिया। बस लिजी को लगने लगा कि भाई उसकी विरासत तो खतरे में है। और फिर आया वो भयानक दिन 4 अगस्त 1892, जब इस घर की शांति हमेशा हमेशा के लिए भंग हो गई। देखिए कि उस दिन हुआ क्या था। पहले सौतेली माँ एबी की हत्या हुई। फिर करीब 1.5 घंटे बाद जब पिता एंड्रू घर लौटे तो उन्हें भी मार दिया गया। जरा सोचिए, दोनों हत्याओं के बीच लगभग 2 घंटे का फासला था। ये बात जांच करने वालों के लिए एक बहुत बड़ी पहेली थी, क्योंकि कोई बाहरी कातिल इतनी देर तक घर में इंतजार क्यों ही करे। 29 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन दोनों पर किए गए कुल्हाड़ी के कुल वारों की संख्या है। इससे पता चलता है कि कातिल के मन में कितनी ज्यादा नफरत और गुस्सा भरा हुआ था। और यहां एक और चौंकाने वाली बात सामने आती है। सौतेली मां एबी, जिसे लिजी बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, उस पर 18 वार किए गए थे, जबकि पिता पर 11। ये साफ दिखाता है कि कातिल का असली गुस्सा शायद सौतेली मां पर ही था। तो जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, शक की सुई किसी बाहरी से हटकर घर की ही एक सदस्य पर आकर टिक गई, और वो थी छोटी बेटी लिजी बॉर्डन। पुलिस का शक लिजी पर कई वजहों से गहराया। पहली बात, घर में कोई जबरदस्ती घुसा नहीं था, जिसका मतलब था कातिल कोई अपना था। दूसरा, लिजी के बयान वो बार बार बदल रहे थे। हत्या के बाद उसका व्यवहार भी हैरान करने वाला था, एकदम शांत। और सबसे बड़ी बात, उसने कुछ दिन बाद अपनी एक ड्रेस जला दी। अब इन सब वजहों से पुलिस का शक तो यकीन में बदलना ही था। और आखिरकार हत्याओं के ठीक 1 हफ्ते बाद पुलिस ने लिजी को उसके अपने ही पिता और सौतेली मां की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। सोचिए, पूरा शहर सन्न रह गया होगा। इस केस ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। ये सदी का मुकदमा बन गया था। एक तरफ थी जनता जो लिजी को कातिल मान चुकी थी, और दूसरी तरफ था कानून जिसे सिर्फ सबूत चाहिए थे। तो अदालत में प्रोसिक्यूशन ने कहा कि लिजी के पास हत्या का मकसद यानी विरासत और मौका दोनों था। वहीं डिफेंस का तर्क एकदम सीधा था। कोई हथियार नहीं मिला, लिजी के कपड़ों पर खून का एक धब्बा तक नहीं मिला, और कोई चश्मदीद गवाह भी नहीं था। मामला पूरी तरह से शक और अनुमान पर टिका था। कोई ठोस सबूत था ही नहीं। और फिर आया वो फैसला जिसने सबको हिला कर रख दिया। बिना किसी ठोस सबूत के जूरी ने लिजी बॉर्डन को सभी आरोपों से बरी कर दिया। कानूनी तौर पर वो निर्दोष थी। अदालत से बाहर आते ही लिजी ने प्रेस से कहा, मैं इस दुनिया की सबसे खुश महिला हूं। उसका ये बयान उस समय बहुतों को अजीब लगा था। लेकिन अदालत का फैसला कहानी का अंत नहीं था, बिल्कुल नहीं। असली कहानी तो अब शुरू होनी थी। इसके बाद जो हुआ, उसने इस केस को हमेशा के लिए एक अनसुलझा रहस्य बना दिया। बड़ी होने के बाद लिजी को वही मिला जो प्रोसिक्यूशन के हिसाब से उसका मकसद था, पिता की सारी दौलत। आज के समय में ये रकम करोड़ों में होगी। अब ये महज एक संयोग था या कुछ और? भले ही कानून ने उसे बरी कर दिया था, लेकिन जनता की अदालत ने उसे दोषी मान लिया था। उसके दोस्तों, पड़ोसियों, यहां तक कि चर्च ने भी उससे मुंह मोड़ लिया। वो दौलत के ढेर पर बैठी अपनी ही दुनिया में अकेली रह गई।
इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा तो सालों बाद सामने आया। कहते हैं कि एक दिन उसकी बड़ी बहन एमा ने उससे सच उगलवाने की कोशिश की और तब लिजी ने सब कुछ कबूल कर लिया। उसने बताया कि कैसे उसने पहले सौतेली मां को मारा, फिर खून के धब्बे मिटाने के लिए कुल्हाड़ी और कपड़े धोए और फिर अपने पिता को मारने से पहले उसने अपने सारे कपड़े उतार दिए ताकि उस पर कोई सबूत ना रह जाए। यही वो वजह थी कि दोनों हत्याओं में 2 घंटे का फासला। ये भयानक सच सुनने के बाद एमा इतना डर गई कि वो उसी दिन घर छोड़कर चली गई और उसने अपनी छोटी बहन लिजी से जिंदगी में फिर कभी बात नहीं की। एक बहन का अपनी बहन से हमेशा के लिए मुंह मोड़ लेना, क्या ये लिजी के दोषी होने का सबसे बड़ा सबूत नहीं था? तो सवाल आज भी वही है, लिजी बॉर्डन एक निर्दोष बेटी थी जिसे समाज ने गलत समझा, या फिर वो एक शातिर कातिल थी जो कानून को धोखा देने में कामयाब रही? इसका सच शायद हमेशा के लिए उसी घर की दीवारों में दफन रहेगा।